अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रशा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हल्का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सहरी का टाइम है और जंगल बियाबान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये अंग्रेज़ों का मोहल्ला है और यहाँ कोई रोज़े के लिए भी नहीं उठेगा, तो हम लोग सिर्फ उठे हुए हैं। लाइट तो वैसे ऑन है, घरों की लाइट तो नहीं ऑन किसी के भी, क्योंकि यहाँ पता नहीं कोई मुस्लिम तो ज़्यादातर नहीं रहते, अंग्रेज़ों का घर है। सिर्फ हमारे घर की रोशनी ऑन है इस टाइम पे। हम चलते हैं अब नीचे और सहरी की तैयारी करते हैं। चलो, इस टाइम इतनी आवाज़ गूंजेगी ना, और हो सकता है मुझे वॉइस ओवर करना पड़े, मुझे खुद भी नहीं पता। शुक्र है लाइट ऑन, मुझे लगा था लाइट ऑफ होगी। लाइट ऑन है, तो अब हम करते हैं यहाँ पर भी लाइट ऑन। ये कैसे ऑन हो गया? तो अब हम इन सब चीज़ों को गर्म करेंगे एंड देन क्या करेंगे? सहरी की तैयारी करेंगे, टेबल सेट करेंगे। कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो लेट्स आपको भी दिखाते हैं भाई सहरी पे हम क्या करेंगे। इसमें ऑयल है, हमने बनाया है गाइस कीमा मटर। मैंने बोला था कि पहली सहरी जो है मैं कीमा मटर के साथ पराठे के साथ करूँगी और हम वैसे ही करेंगे, लेकिन लेटे लेटे मेरा मूड बना पराठे की बजाय मैं खाऊंगी तंदूरी नान। तंदूरी नान बनाऊंगी, मैं बेक करूँगी, बेक नहीं करूँगी, फ्रीज हुआ है उसको बनाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अंडा बनाते हैं। इस टाइम मैं जितना भी आस्था बोलूँगी ना, आवाज़ पूरे घर में गूंजेगी। कैनेडा के घर मुझे नहीं पसंद इसी वजह से कि इसकी भी आवाज़ ऊपर चली गई होगी, पर ये है कि चलो अच्छा है, जल्दी उठ जाएंगे सब। अभी तक कोई नहीं उठा, सुघर बेटी घर की मैं ही उठी हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे इन सब के लिए अंडा एंड देन करेंगे सालन गरम एंड देन उठाएंगी एक एक करके सबको। सबसे पहले उठेंगी मामा एंड देन फिर सबको उठा के आऊँगी जब रोटियां बन जाएंगी। और डाल देती हूँ पहले इसके अंदर। अंडे डालनी और एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, गैस करो क्या? चूल्हा बंद करती हूँ। मैं नमक मिर्च डालना भूल गई हूँ गाइस, वीडियो के चक्कर में देखो नमक मिर्च भूल गई हूँ, पर देखो याद आ गया मुझे अच्छे टाइम पे। अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ये बोले यहाँ से गर्म हो जाता है, क्यों? मैं पहले नमक मिर्च डाल, कोई नहीं गाइस। मैं भी वाइट लग रहा है, क्या वजह है? आप समझ आ गया मुझे कि वाइट वाइट इसलिए है क्योंकि हमने तो नमक मिर्च नहीं डाली। क्या हो गया मुझे? अब कल वही ना, सुबह सुबह आपका कहा तो मार्क चलता है और सही टाइम तो नहीं चलता, तो मेरा भी नहीं चल रहा गाइस। नमक मिर्च और सिर्फ हल्दी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, हो जाता है। सहरी टाइम ऐसे आपको कभी और भूल भी सकता है। आप पता नहीं मिक्स होता है या नहीं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब हो गई है गलती, तो हो गई है। और इसमें धनिया डालना तो वो भी भूल जाना तभी मैंने। ये जिस दिन ब्लॉग ऑन कर लो कुछ ना कुछ हो जाता है। वैसे भी पहली सहरी है, क्या करे, आदत नहीं है इस टाइम उठने की, इस टाइम तो दिमाग ही नहीं चलता है। फिर भी देखो सुबह मैं काम कर रही हूँ। अंडा तो हमारा रेडी हो चुका है, सबके आने से पहले सब कुछ रेडी होगा, देखना। अब वाली सालन गरम करने की, हम करेंगे सालन गरम। इसको मैं बंद नहीं कर सकती, आवाज़ आई नो नहीं आ रही होगी सही से, मैं हल्का भी बोल रही हूँ
ये भी इतना शोर कर रहे, इसके बगैर गुजारा नहीं गाइस। इस टाइम पे अलार्म बज गया ना, सभी दौड़ लग जाने क्या हो गया। तो मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा कीमा पराठा खाने, कीमा नान खाने के लिए। हम लोग मजे से कीमा नान खाते हैं अभी। मैं खाऊंगी ये तंदूरी नान मजेदार। देखो नान हमारा कितना अच्छा सा गर्म हो गया, फुल नरम हो गया गाइस। आई लव इट। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बटर और धनिया भी लगा सकती है, तो मैं वो लगा के आपको दिखाती हूँ। अब बड़े बटर जो बहुत सॉफ्ट हो गया, अब हम इसमें डालेंगे नान, और नान पे हम लगाएंगे बटर और धनिया। नान की शक्ल निकल आती है, हम लगाएंगे अभी इस तरह से। चलो जी, मजे से हम शायरी करेंगे आज। कैसा लग रहा है नान, कमेंट में बताओ मुझे। तो आपको अभी प्लेट दिखाते हैं भाई, ये हमारी सहरी है, ठीक है। मैं पहले अपना व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, सहरी टाइम किसी के आगे मैंने कैमरा किया ना तो कैमरा टूटेगा तो इसलिए मैंने पहले अपनी प्लेट बना दी है। और सहरी टाइम थोड़ा मुश्किल है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ घर का माहौल कैसा होता है। सहरी टाइम तो बहुत ही मुश्किल है कि हम रिकॉर्ड करें, लोग टेबल में बैठे हों और उनके प्लेटों को मैं रिकॉर्ड करूं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लेट उठा के मेरे बहन मेरे सर पे मारने कि इस टाइम पे तुम रिकॉर्ड कर रही हो सहरी टाइम। तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया कि ये है हमारी सहरी, और आज मैं यही खाऊँ। ये नान ऐसे लग रहा है फ्रेश है पर गर्म बहुत है तो मामा आ चुकी है। मामा, पहली सहरी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है मामा, आपकी अभी तक पूरी आंखें खुली है नहीं? हाँ, अभी आदत नहीं है ना, आस्ता आस्ता आदत हो जाएगी। वो मुझे मैट चाहिए जो मैं रोटियां बनाने वाला, आपको मुझे मिल ही नहीं रहा यार। मामा, मेरी मामा को ज्यादा ही साम देती है नहीं नहीं, पता नहीं किधर रख दिया वो। उस पे मैंने कितना कुछ बनाना है इफ्तार के टाइम पे। चलो सुबह देखो। ये पुराने जमाने का हो गया, नए जमाने का आपको ला के दिया, एक मैंने यूज किया। नींद आ रही है ना, तो अम्मा रोटियां बनाएंगी, मैं तो नान खाए। तुमने तो खा भी लिया है। मेरी स्पीड बहुत है, मैंने बोला साथ व्लॉग भी बनाना है। देखिए मेरी स्पीड है, खा भी लिया, व्लॉग भी बना लिया। मैं बोले सही टाइम किसी पे मैंने कैमरा किया ना तो मोबाइल उठा के मारना उन्होंने पीछे, तो इसलिए मैंने पहले जल्दी जल्दी कर लिया। रोज नहीं व्लॉग आना, सॉरी गाइस, रोज नहीं, तो सैरी जब सारी वो खाई जानी। बस आपकी रोटियां भी क्या दिखाने लोगों ने देखनी है। यही हमारी सहरी है, ठीक है। मैं सबको उठाने जा रही हूँ, देन इफ्तार के टाइम आपको अच्छा व्लॉग आएगा। सुबह सुबह इंसान क्या ही बोले। बस बहुत है गाइस, इतना ही सहरी का व्लॉग आप लोगों के लिए देख लिया ना, बस यही सहरी है हमारी। अब नींद आ रही है? नहीं, मैं सोना चाह रही थी लेकिन नींद ही 2 बजे आई, फिर मैंने बोला 1-2 घंटे बाद फिर उठ गई तो फिर क्या करेंगे भाई, मैंने कल सो जाना है, आज सुबह में जल्दी उठो। माशाल्लाह सुबह सुबह चाय बन रही है यहाँ पर, सहरी टाइम। चाय बहुत जरूरी है, देसी बेकार चाय ना हो तो फिर सहरी नहीं हो सकती। किस किस ने पीनी है चाय? चलो पालो साजन यार इस टाइम मैं दिल कर सबकी ना शक्ल की वीडियो बनाऊं, सब ऐसे बैठे हुए हैं ना, एक ही चीज को भूल ही जा रहे हैं। बस आप दोनों की चाय।
इस टाइम में जैसे यार मैं तो कह रहा स्ट्रीक बनाऊंगी सबकी शक्लों की। मामू बड़ी एक्टिव लग रहे हैं, मामू सारी टाइम बड़े एक्टिव लग रहे हैं। बाकी सब ऐसे नींद लग रहा है, मामू ने नींद पूरी कर ली है। मामू आप 10:30 रात को उठ गया कमरे 10:30 इतनी जल्दी? 11 बजे बाद मामू क्या कराटे मेरे कमरे में शुक्र है अपनी आती इतनी हास आवाज, पहले बहुत आती थी पुराने घर में ऐसा लगता था बिल्कुल उधर ही वही लोगों को गले नहीं करनी चाहिए, मामू भी लोगों को बातें करते थे। तुम नींद में तुम चाट मसाले का डब्बा क्यों भूल ही जा रहे हो? ये भी उठ के आया और घंटा कुछ 5 मिनट तक ये इसी को घूर रहा हाथ में पकड़ के ऐसे पकड़ के सोई सूरत है ये इस टाइम पे। चाय लवर चाय पिए बगैर रोज़ा नहीं रखते, बेशक अजान हो जाए कि हमारी मस्जिद की अजान नहीं और खोलने के टाइम जो मर्जी हो बस अजान होनी चाहिए। दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है ये खोलना रूह अफ़ज़ा है। ये पता नहीं क्यों नहीं जदीद टेक्नोलॉजी ला रहे, इसको वो टिक करने वाला ढक्कन लगवाओ, ये ढक्कन क्यों लगाते हो? रूह अफ़ज़ा वालों हमें जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। मुझे नहीं पता है इसका ढक्कन खोलना जेंजी के लिए आसान करो। आप खोल लेते हैं ना, मुझे वो ऐसे घुमाने वाला इजी चाहिए। रूह अफ़ज़ा वालों को टैग करूंगी कि यार कुछ तो करो हमारा ख्याल। तो इफ्तार का टाइम होने वाला है और मैं आ चुकी अपनी ड्यूटी पे। अब पूरे 30 दिन फ्रूट चाट बनाने की ड्यूटी लग गई है। आई नो हर घर में रोज़ फ्रूट चाट बनेगी और मेरे घर वाले सिल्वेस्टर है, उनको सिर्फ ये सिंपल चाट चाहिए, उनको क्रीम चाट या फ्रूट कस्टर्ड ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो रोज़ आप 30 दिन एक जैसी देखेंगे। मैं बीच में कोशिश करूँगी कुछ डिफरेंट ऐड करूँ, बट मेरे घर वाले बहुत सिंपल खाना खाते हैं। तो अब देखते हैं रोज़े में डबल मेहनत तो नहीं मैं करूँगी। तो लेट्स सी, एक दिन मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, एक दिन उनकी मर्जी का बनाऊंगी, इस तरह डिवाइड कर लूंगी। अब मैंने कोशिश करनी है कि मैं बहुत अच्छे से सब कुछ बनाऊं, क्योंकि कल का जो व्लॉग था जहां पर मैं बताई थी रोल बना रही थी, तो रूहान और अजलान मेरा व्लॉग देखते हैं, तो वो जैसे मेरा व्लॉग देखते हैं ना फौरन से फ़ोन कर देते हैं, अच्छा आपने ये किया, आप ये कर रहे हो, आपने ये बनाया। तो रूहान मुझे कहे आपने कल रोल अच्छे नहीं बनाए थे, वो परफेक्ट नहीं थे, हमने बहुत अच्छे बनाए, आपके रोल जो थे वो मोटे और छोटे थे, ऐसे नहीं बनाते रोल, फीलिंग कम करनी चाहिए। मैंने बोला कितना ध्यान से बच्चे देखते हैं और वो लोग मुझे बोलते रहते हैं कि पुप्पो आप ऐसा करना, कुनाफा बनाना, ये बनाना, मैं जब आऊँगा ऐसे करेंगे। तो बच्चे जो है ना मेरा व्लॉग बहुत शौक से देखते हैं और उज़ैफा भी बहुत शौक से देखते हैं। उज़ैफा ने तो अपने पिंड में रोला डाल दिया भाई, फेमस कर दिया पुप्पी कि मेरी पुप्पी बहुत अच्छा नहीं पुप्पी नहीं हाला क्या हो गया, रूहान की पुप्पी हूँ मैं, उज़ैफा की हाला हूँ मैं। तो उज़ैफा ने हर जगह रोला डाल दिया पे पिंड में कि भाई मेरी हाला बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी हाला बहुत अच्छी है, मेरी हाला मुझे चीज़ें भेजती है। उसको मैंने कुछ चीज़ें भेजी थी, उसे पूरे पिंड में रोला डाल दिया भाई मेरी हाला जैसी हाला कहीं पर नहीं है। हर कोई मुझे कह रहा क्या जादू कर दिया बच्चों पे। तो व्लॉग का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी और बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और हम लोग बहुत चीज़ें शेयर करते हैं। वो लोग मुझे मशवरे देते हैं ये बनाएं, या उज़ैफा कहता है आप पाकिस्तान आओगे तो ये बना के मुझे खिलाना। रूहान कहता है, रूहान की तो फुल तैयारी है। रूहान पता है मुझे आज क्या बोल रहा था कि ना अगस्त में तो मैंने वैसे भी आ जाना है, तो फिर हम ये बनाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो व्लॉग का बहुत फ़ायदा हो रहा है मुझे।
पहली इफ्तारी थी तो इतना कुछ मैंने नहीं बनाया था, और बाहर से भी थोड़ा बहुत हमने मंगवा लिया था, तो पहली इफ्तारी क्या ही बनाए। और वैसे भी रोज़ा रख के इतना मैंने नहीं बनाना करना, बहुत मेहनत लगती है। और पता नहीं यूट्यूब पे लोग इतना कुछ कैसे बना रहे हैं, शायद उन्होंने पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है। रोज़ा रख के इतना सब कुछ कैसे बनाए यार। बट खैर ट्राई करेंगे, एक दो व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू विद अनदर व्लॉग।